नमस्कार। आज की कहानी किसी का समय बोलता है। बोलना सभी को आता है, बस किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में हर किसी का कर्म बोलता है। वहाँ पूरा न्याय होता है। एक पिता के अधिकार की ये कहानी है। आज की कहानी पिता का अधिकार। एक पिता कहता है, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के बेटे को खींचकर थप्पड़ मारा और झुंझलाते हुए बोला, तुझे कितनी बार समझाया है कि कांजी के पानी वाला कुड़छा दही बड़ों में मत डाला कर। इसका अलग कुड़छा रखा है ना, उसी का इस्तेमाल किया कर। जैसे दही बड़े होते हैं वैसे ही कांजी के भी बड़े होते हैं। सुना होगा आपने। अब ये पिता का ये व्यवहार देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। उस ठेले वाले ने जो अपने बेटे के साथ व्यवहार किया तो एक दूसरे पिता को अच्छा नहीं लगा देखकर। वो कहते हैं कि मैंने कहा, भाई साहब, ये सही बात नहीं है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे को थप्पड़ मारना मूर्खता है। मेरी बात सुनकर ठेले वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे हुए गले से बोला, क्या करूं साहब, जब ये बार बार गलती करता है तब मुझसे रहा नहीं जाता। एमए कर रहा है, फिर भी चूक करता है। शायद अब मैं भी जरा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। पिता के आंसू देख लड़का मेरी ओर मुड़ा और गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हैं जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पिता हैं, पिता। इनका मुझ पर पूरा हक है। ये चाहे मुझे थप्पड़ मारें या डांटें, मुझे कोई शिकायत नहीं। जब मुझे शिकायत नहीं तो आप क्यों टोक रहे हैं? और सुन लीजिए, बाप कभी गलत होता ही नहीं है, हमेशा औलाद ही गलत होती है। इतना कहकर उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और बोला, पापा, खुद को दुखी मत कीजिए। जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। बुरा तो तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मुझे लगता है कि शायद अब आपको मेरी फिक्र ही नहीं रही। पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे मेरी पत्नी आंखों ही आंखों से कह रही हो कि अब समझ आया दूसरों के पचड़े में पड़ने का नतीजा। और फिर मैंने तुरंत पैसे चुकाए और परिवार को लेकर वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर बच्चे फिर पानी पूरी खाने लग गए, लेकिन मेरा मन कहीं और उलझा हुआ था। उस लड़के के शब्द मेरे भीतर नगाड़ों की तरह गूंज रहे थे और बरसों से बंद पड़े एक दरवाजे को खोल रहे थे। मुझे अपने पापा याद आ रहे थे। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए थे उनसे मिले हुए। वजह बस इतनी सी थी कि एक दिन पापा ने मेरी पत्नी के सामने मुझे डांट दिया था। मैं नाराज होकर बोला था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपकी ये डांट मैं नहीं सुनूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर पापा गुस्से में अपनी जूती निकाल के ले आए और चिल्लाते हुए बोले, क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है?
बता दूँ तुझे अभी। और वो जूती मेरे कान के पास से निकल गई और मैं बच गया, लेकिन भीतर मेरे चिंगारियाँ जलने लगी। उसी रात मैंने ठान लिया था कि अब इस घर में नहीं रहूँगा। सुबह 4 बजे पत्नी को लेकर मैं चुपके से घर छोड़ आया। माँ, पापा, भाई और भाभी सब पीछे रह गए। वो सब पापा से डरते थे, मगर मैं बोल जाता था। मुझे तो यही लगता था कि पापा गलत हैं, पर आज उस चाट ठेले वाले लड़के के शब्द गूंज रहे हैं मेरे अंदर कि बाप कभी गलत होता ही नहीं, हमेशा औलाद ही गलत होती है। और मेरे भीतर सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच गलती मेरी थी। और ये सोचते हुए उस रात तो नींद ही नहीं आई। पत्नी ने देखा तो बोली, लगता है ठेले वाले लड़के की बात दिल को लग गई है। तब मैं उदास होकर बोला, हाँ, यही सच है। ठेले वाले की बात मेरे दिल को लग गई है। बाप कभी गलत नहीं होता। मेरे पापा भी कभी गलत नहीं थे। उनकी हर बात में हमारा भला ही छुपा होता है। पत्नी ने प्यार से समझाया, फिर क्यों चिंता करते हो? इस बार दिवाली गांव चल कर के मनाते हैं। ससुर जी से मिलन होगा। देखना वे आपको तुरंत माफ़ कर देंगे। आपके पापा हैं। अगर गुस्से में फिर एक आधा जूता भी मार भी देंगे तो सहन कर लेना, जैसे बचपन में सहा करते थे। तो सुबह जब हम गांव पहुंचे तो माँ, भाई, भाभी और भतीजों के चेहरे खिल उठे। 10 साल बाद मैंने घर की देहरी लांघी थी। बैठक में पापा कंबल ओढ़े सोए हुए थे। मैंने चुपचाप उनके चरण छुए। वे जागे, चश्मा लगाया और मुझे देखा। चेहरे पर वर्षों की नाराजगी थी। फिर बिना कुछ कहे कंबल से चेहरा ढक लिया। मेरे पांव वहीं जम गए। बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने बेटे बिट्टू को पास बुलाया। वो दादाजी से बहुत स्नेह करता था। उसने जाकर पापा का, यानी बिट्टू ने अपने दादा का और मेरे पापा का कंबल खींचा और बोला, दादू देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा ने पलटकर कहा, अपने बाप से कह दो यहाँ से चला जाए। ये दादा कह रहे हैं बिट्टू से कि अपने बाप से कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे कोई बात नहीं करनी इससे। तो मैं अपने पापा की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पापा के चरण पकड़कर चुपचाप रो पड़ा। तब मेरा बेटा बिट्टू बोला, दादू देखो, मेरे पापा रो रहे हैं। और तब मैं सिसकते हुए बोला, माफ़ कर दो पापा। बहुत देर बाद समझ आया कि आप सही थे, गलती मेरी थी। पापा शायद इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहे थे। झटके से उठकर बैठ गए और बैठकर बोले, आ बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। मन करता था कि सारी नाराज़गी छोड़कर तेरे पास आ जाऊं, मगर तू भी तो पत्थर बना हुआ था। और फिर हम गले मिले। बरसों का बिछोह मिट गया। लगा जैसे जड़ों से कटे पेड़ को फिर से अपनी मिट्टी मिल गई हो, जैसे बरगद की छांव में लौट आया हूँ। उस साल की दिवाली सबसे यादगार थी। 10 साल का वनवास खत्म हो गया था। पापा और माँ को अपने साथ शहर ले आया। कुछ ही महीनों में जो पापा का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था वो संभल गया। चेहरे पर पहले जैसी ताजगी लौट आई। सच है,
माता पिता ईश्वर स्वरूप होते हैं, उनके बिना जीवन अधूरा होता है, बिल्कुल अधूरा होता है। ऐसे दृष्टांत दिल की खिड़कियों को खोल जाते हैं। एक धार्मिक दृष्टांत है, आध्यात्मिक दृष्टांत है। स्वामी विवेकानंद जी एक सभा में थे। किसी धर्म सभा में एक बार एक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का मजाक उड़ा रहे थे। एक कुटिल व्यक्ति मूर्ति पूजा का मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, जैसे कोई भी पत्थर। हम तो पत्थरों पर पैर रख कर चलते हैं। उसी पत्थर पर सिर्फ मुखड़ा बनाकर पता नहीं क्या हो जाता है। रहता तो वही पत्थर है, उस पर अगर मुख बना दिया जाए, रहा तो पत्थर का पत्थर। उस निर्जीव पत्थर पर जो लोग पूजा करते हैं। तो जब वो एक कुटिल व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा था तो वहां पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। स्वामी विवेकानंद भी उस सभा में थे। कुछ टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बस सभा खत्म होने के समय इतना कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में लाइएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बस इतना कहा उस व्यक्ति से कि अपने पिता की अगर फोटो हो तो कल लेकर आइएगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम में मड़ी हुई सुंदर फोटो तस्वीर लेकर आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे वो तस्वीर लेकर जमीन पर रखा और उस व्यक्ति से कहा कि इस तस्वीर पर थूकिए। तो आदमी भौंचक्का रह गया, गुस्सा करने लगा। बोला, ये मेरे पिता की तस्वीर है, इस पर कैसे थूक सकता हूँ? तो स्वामी जी ने कहा, तो पैर से छुआ दो, पैर लगा दो। थूक नहीं सकते तो इस पाँव लगा दो इस तस्वीर पर। वो व्यक्ति बहुत भड़कने लगा कि आप ये कहने की धृष्टता कैसे कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं? तो स्वामी जी ने कहा, लेकिन ये तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है। तमाम कागज के टुकड़े तो पैरों के तले हम लोग रौंद दिया करते हैं, उस पर पांव रखकर चल दिया करते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं। इन्हें मैं पिता ही देखता हूँ। बहुत जोर देकर उसने, दुष्ट व्यक्ति ने, ये सब बातें कही कि इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब हंसते हुए स्वामी विवेकानंद जी बोले, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने भगवान देखते हैं, इसीलिए पूजते हैं। पूरी सभा मंत्र मुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मूर्ति पूजा द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म की उपासना सरल नहीं होती, क्योंकि उसे देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे। वो दूसरा ही समय था, वो अलग दौर था। अब उस तरह के व्यक्ति नहीं रहे जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर सकें, ध्यान लगा सकें। इसलिए साकार आकृति सामने रखकर ध्यान केंद्रित किया करते हैं। भावों में ब्रह्म को
अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, भक्ति में तल्लीन होते हैं, तो क्या अच्छा नहीं करते? भक्ति किसी भी प्रकार से की जाए, माता पिता की अनुपस्थिति में हम जब उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे को ध्यान में ही तो लाकर प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवताओं देवियों के भक्ति में ओतप्रोत कर देता है। मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं पवित्र रहें। अनेक जगहों से ध्यान हटकर उन मूर्तियों को आधार मान करके ध्यान की एकाग्रता बरकरार रहे। नमस्कार।